गाइज आज हमारा केवाईपी का डे है 35 और सेशन है हमारा BSc का 35। आज का हम लोग इस सेशन में बनाने वाले हैं लैब एक्टिविटी। सबसे पहले आएंगे रिज्यूम लर्निंग पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि BSc सेशन 35 पे है। लैब एक्टिविटी में आने के बाद से पहला है क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज इवेंट इन गूगल कैलेंडर। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे, देन ग्रांट एक्सेस कर लेते हैं। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है। आज के सेशन में आपका क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल है, यानी कि रोज आप लोग बनाते थे अभी तक ऑब्जेक्टिव, आज आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ स्टार्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाइएगा। उसके बाद से क्या करना है आपको, ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोलने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे। उसके लिए हम नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, एक सेकंड, वेट वेट वेट, एक मिनट रुकिए आप लोग। नीचे यहाँ आपका स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे क्रोम, CHROME। अब जैसे गूगल क्रोम लिख के सर्च कीजिएगा ये वाला। ठीक है। क्रोम आने के बाद से आपको इसको ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो बॉक्स है ना ऊपर, यहाँ पे जो भी ये बॉक्स दिख रहा है, आपको यहाँ टाइप करना है। टाइप क्या करना है, HTTPS:// ये वाला लिखने के बाद से कैलेंडर, CALENDAR आपको टाइप करना है। ठीक है। .GOOGLE फिर कॉम। ठीक है। आप देखिए मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, आपको यही लिखना है। यहाँ आपका नीचे लिखा हुआ है ना, https:// यही आपको ऊपर लिखना है यहाँ पे। और कीबोर्ड से क्या करना है, इंटर दबाना है। ठीक है, इंटर। अब जैसे कीबोर्ड से इंटर दबाइएगा तो आपके डिवाइस में क्या होगा कि गूगल कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, एक सेकंड रुक दीजिए और हम वेट करेंगे। हम्म, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अभी नहीं शो कर रहा है तो। चलिए अब रिफ्रेश कर लेते, हमारा कैलेंडर ऐसे ओपन हो गया। आपका भी कैलेंडर ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, आपको गोइट कर देना। कुछ पूछता है, थोड़ा सा कुछ पूछता है, गोइट करने के लिए गोइट कर दीजिए। उसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ आपका क्रिएट बटन है ना, क्रिएट, इस पे क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है। छोटा सा एरो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा एरो एकदम, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से जो पहला ऑप्शन है मेरा इवेंट का, हम इस इवेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इवेंट, इवेंट पे क्लिक करने के बाद से हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से नीचे सबमिट कर लेंगे हम। तो आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टास्क नंबर 2 के तरफ। ये कह रहा है इन द न्यू इवेंट पॉपअप इंटायर ए न्यू इवेंट टाइटल। यहाँ देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, आपका लिखा हुआ एड टाइटल, इस टाइटल पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको क्या लिखना है, इंटायर योर इवेंट टाइटल, चूज द डेट एंड टाइम, क्लिक ऑन डज नॉट रिपीट। हम क्या करेंगे, टाइटल में कुछ भी देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे में दे दिया। टाइटल में कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि आप टाइम चूज कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिया हुआ है टाइमिंग, हम यहाँ से कुछ टाइम डेट चूज करेंगे। इस पर क्लिक करके हम कुछ भी डेट चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चूज करता हूँ 20 फरवरी ही। ठीक है। 20 फरवरी के बाद से यहाँ से हम टाइम ले लेते हैं, मान के चलिए कुछ भी 8:30। और यहाँ से ले लेते हैं हम 10 बजे। अब तो कुछ भी यहाँ से आप टाइम चूज कर सकते हैं इन दोनों में। उसके बाद से ये आपका लिखा हुआ है ना, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। और इसमें डू नॉट रिपीट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका ये इतना ऑप्शन नीचे आएगा। उसमें से सबसे नीचे आपका कस्टम, कस्टम बटन है यहाँ पे, कस्टम, इसी में ही आपको इस कस्टम पे क्लिक करना है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, कस्टम पे क्लिक करने के बाद से रिपीट एवरी डे एवरी वीक, तो हम क्या करेंगे, रिपीट एवरी, हम क्या करेंगे, वन ही रहने देंगे। यहाँ वीक को फिर से क्लिक करके एक बार वीक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। यार देखिए वीक कर लेंगे हम फिर से। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है। डन करके हम यहाँ से सिंपली सबमिट करेंगे। अब अगर फिर भी नहीं बना तो एक बार और हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से इसको क्लोज करके डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड हो गया ना। हम क्या करेंगे, अब फिर से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर इवेंट पे क्लिक करेंगे। आपका ऐसे इवेंट ओपन होगा। अब इवेंट पे हम क्या करेंगे, इंटायर इवेंट टाइटल देंगे। जैसे कि टाइटल में हम कुछ भी दे देते हैं, बर्थडे
मैंने बर्थडे लिख दिया टाइटल में। उसके बाद से आपको नीचे जो भी आपका टाइम वगैरह है ना, हम इस टाइम पे क्लिक करेंगे। डेट जो भी है थर्सडे फ्राइडे फरवरी 9 दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करके अपने से डू नॉट रिपीट चूज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम सीधे डू नॉट रिपीट पे क्लिक करके हम नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे कस्टम पे। ठीक है, रिपीट एवरी डे के लिए हम क्या करेंगे, रिपीट ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि हम सबको एक बार क्लिक कर करके ऐसे ब्लू में कर देंगे। ठीक है, ब्लू में करने के बाद से वीक पे क्लिक करके हम डे पे क्लिक कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, इस वीक पे क्लिक करके हम डे कर देंगे ताकि ये एवरी डे हो जाए। ठीक है ना, आपको डे करने के बाद से सिंपली यहाँ से क्या करना है, और यहाँ से हम डन कर देंगे। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार सेव कर लेते हैं इस बार। ठीक है, सेव करके देखते हैं। सेव हो गया, यहाँ लिखेगा एडिट इवेंट सेव्ड। उसके बाद हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया वो प्रोसेस 100% सही था। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो ये गलती उसकी है। लेकिन मैं एक बार अपने से दूसरे तरीके से मैं अप्लाई करके देखता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो खैर उसको तो छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर क्रिएट पे क्लिक करके जाते हैं इवेंट पे, और यहाँ आएंगे, हम टाइटल में कुछ भी दे देते हैं यहाँ से। ओके, देने के बाद से हम इवेंट का डेट चूज करेंगे। इवेंट में यहाँ से डेट चूज कर लेंगे। डेट में से हम ले लेते हैं कुछ भी, हाँ मार्च में जाके किसी एक डेट चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम कुछ कोई टाइम चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कोई टाइम चूज कर लिए। फिर हमसे डू नॉट रिपीट पे क्लिक करके हम कस्टम पे आएंगे, या फिर यहाँ से हम डेली भी चूज कर सकते हैं, चाहे एवरी डे भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्लिक करके हम कस्टम पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम कस्टम पे क्लिक करते हैं। कस्टम पे क्लिक करने के बाद से एवरी डे करना है, तो यहाँ तो डे ही ऑलरेडी है, हम फिर से एक दो बार डे पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एवरी डे या फिर वीक पे फिर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से दो गो तीन गो बॉक्स चूज कर लेंगे, सबको एक बार और देख लेते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, हम डन करके यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, ये मेरा लास्ट प्रोसेस था, मैं जैसे हो सका मैं करके देखा। अगर नहीं होगा तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से सबमिट करके देखते हैं। तो अभी भी आपका ये क्वेश्चन नहीं बना तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। अब ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपका बन जाए तो अच्छी बात है, मेरा नहीं बना तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। स्किप पे क्लिक कर देते हैं। अगला देखते हैं, देन क्लिक एड नोटिफिकेशन सेट रिमाइंडर लाइक 10 मिनट। इसके रिमाइंडर मुझे सेट करना था, तो हम क्या करेंगे, फिर क्रिएट पे क्लिक करके जाएंगे इवेंट पे। ठीक है, और इसमें आपका देन क्लिक एड नोटिफिकेशन टू सेट रिमाइंडर, इसमें आपका टास्क शेड्यूल में होगा रिमाइंडर। एक सेकंड वेट कीजिए, वेट कीजिए। अभी यहाँ रिमाइंडर था, हाँ यहाँ देखिए, मैं काट रहा हूँ एक बार फिर से। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या करना है आपको। फिर जाना है क्रिएट पे, फिर जाना है इवेंट पे। ठीक है, उसके बाद से आपका नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी आपका ईमेल आईडी दिखेगा यहाँ पे नीचे, इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन ऑप्शन आपका ये हो गया। अब कह रहा है कि आपको रिमाइंडर लगाना है 10 मिनट का, तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट बिफोर है ना यहाँ पे 30 मिनट, हम इस पर क्लिक करके 10 मिनट कर लेंगे यहाँ पे 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट कर लिए। देन उसके बाद से ऐड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ ऐड नोटिफिकेशन है नीचे, इस पर भी क्लिक करके हम यहाँ से 10 मिनट रख लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे इसको। ठीक है, सेव करने के बाद से हम सिंपली ऐसे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आपका टास्क नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसको सेव करना था, यानी कि मैं पहले ही सेव कर दिया, आपको बाद में सेव करना था। तो हम क्या करेंगे, फिर आएंगे क्रिएट पे, या इवेंट पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे जहाँ माही लिखा हुआ है, आपका जो भी ना ईमेल आईडी होगा वो लिखा होगा नीचे, इस पर क्लिक करके हम फिर क्या करेंगे, एड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ 10 मिनट चूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम फिर सेव करेंगे, यहाँ नीचे सेव लिखा हुआ है, अब सेव करना था। मैं पहले ही सेव कर दिया था, लेकिन इसमें बाद में सेव करना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सबमिट कर लेंगे। तो आपका टास्क नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टास्क नंबर 5 की तरफ। ये कर रहा है रिपीट स्टेप 2, 2 और 4 एंड एड 2 मोर इवेंट, यानी कि 2 इवेंट और हमें ऐड करना है टाइटल, टाइम्स और रिमाइंडर के साथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमने प्रोसेस पहले किया है उसी प्रोसेस को 2 बार करना है, 3 बार। हम क्या करेंगे, फिर क्रिएट पे आएंगे, फिर इवेंट पे आएंगे, यहाँ टाइटल में कुछ भी दे देंगे, यहाँ चूज कर लेंगे डेट कुछ भी, यहाँ टाइम कुछ भी चूज कर सकते हैं। मतलब 2-3 बार करना है तो हम क्या करेंगे, यही करना पड़ेगा मुझे। फिर यहाँ नीचे रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे, माही जो भी ईमेल आईडी है।
फिर यहाँ ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से हम 10 मिनट फिर चूज करके सेव कर देते हैं। एक बार और हम फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर इवेंट पे क्लिक करेंगे, फिर टाइटल पे कुछ भी दे देंगे। नीचे डेट पे चूज करके यहाँ से कोई भी एक डेट चूज कर लेंगे। इसमें से हम कोई भी एक टाइम चूज कर लेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, फिर नीचे हम क्या करेंगे, जो भी मेरा नोटिफिकेशन है इस पर क्लिक करके हम फिर ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई और फिर से 10 मिनट चूज कर लेते हैं और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, यानी कि हम एक दो इवेंट मतलब क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद से हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सबमिट कर लेंगे, तो आपका टास्क नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि उसी प्रोसेस को 2 बार करना था, 3 बार। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्लिक योर कैलेंडर टू कंफर्म दैट ऑल इवेंट, यानी कि आपको ऑल इवेंट देखना है। ठीक है, तो चेक योर कैलेंडर टू कंफर्म ऑल इवेंट अपेयर, फाइनली डिलीट द इवेंट एज दे वी आर ओनली फॉर प्रैक्टिस, नो लॉन्गर नीडेड। हमको डिलीट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ टास्क जो मैं बनाया था, यहाँ आपको दिख रहा है ना बर्थडे, ये जो भी यहाँ दिख रहा है, हम इसको चेक करना है हमको। तो हम इस पर एक बार क्लिक कर करके चेक कर लेंगे। चेक करके हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हम फिर इसको देखिए, सबसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से, जो भी यहाँ आप इवेंट चूज किया ना उसका देखिए यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना ये डेट वाइज। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो भी हमारा कोई भी इवेंट है, हम इस इवेंट पे मान लीजिए क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद से कह रहा है कि इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इस डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि केवल आपको इसी इवेंट डिलीट करना है कि सबको, तो हम क्या करते हैं, सबको डिलीट करने के लिए कहते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे और हम फिर इस पर भी क्लिक करके डिलीट करेंगे और इंटर दबा देंगे। इस पर भी क्लिक करके हम डिलीट करेंगे। आपको मैंने कि पारा पारी सबको डिलीट कर लेना है। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करके क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करके डिलीट कर देते हैं। फिर इस पर भी क्लिक करके हम क्या करेंगे, डिलीट दबा के डिलीट कर देंगे। यानी कि आप जो भी इवेंट यहाँ बनाए थे आप सबको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद से हम उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सबमिट कर लेंगे। तो आपका टास्क नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ एक क्वेश्चन नहीं बना, मेरे से जितना हो सका मैं पूरा प्रयास किया बनाने का, और जिस भी तरीका से मैंने बनाया वो 100% सही था। अगर आपका फिर भी किसी गलत तरीका से भी बन जाता है तो वो उसकी थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन जिससे हो सकता था, जो भी नियमता पूछ रहा था मैंने वो किया। अगर एक नंबर कटा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियल वर्ल्ड कैलेंडर स्कैनरियो पे क्लिक करेंगे यहाँ से। ठीक, हम यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। देन यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे। वेट करके हम यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे। देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बार और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, यू मस्ट यूज द सेम ईमेल आईडी टू सिंक इवेंट अक्रॉस डिवाइस। इसमें आपका आंसर होगा ट्रू। देन सबमिट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। यू कैन नॉट एडिट एन इवेंट वंस इट इज क्रिएटेड। इसमें आपका आंसर होगा फॉल्स। देन सबमिट करके कंटिन्यू कीजिए। फिल इन द ब्लैंक से टू एड एन इवेंट टैप द प्लस और क्रिएट बटन। ठीक है, क्रिएट बटन होगा, देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ए डिजिटल कैलेंडर सेंड ए डैश टू रिमाइंडर यू, तो नोटिफिकेशन सेंड करता है। ठीक है, याद दिलाने के लिए। देन सबमिट करके आप एक सेकंड रिमाइंडर 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 सेंड रिमाइंडर नोटिफिकेशन सेंड करता है। चलिए एक बार हम मैसेज करके देखते हैं। ठीक है ना, मैसेज करके सबमिट करते हैं। ये रिमाइंडर होगा, गलत है, ये इसका आंसर रिमाइंडर होगा ही नहीं, नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला में इसमें आपका आंसर होगा कैलेंडर। ठीक है, आप कैलेंडर को लाके यहाँ रखिए, उसके बाद से सिंपली यहाँ से सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। मैच द एक्शंस विद द कैलेंडर फंक्शंस, मैच कराना है। तो सबसे पहले क्रिएट जो आपका इवेंट है, सॉरी, हाँ, आपका क्या है, क्रिएट इवेंट है। चेंज टाइम, चलिए एक बार हम डिलीट इवेंट को ला कर रखते हैं रिमूव पे। ठीक है, रिमाइंडर को ला कर रखते हैं अलॉट पे, एडिट को ला कर रखते हैं चेंज पे, उसके बाद से हम क्रिएट को ला कर रखते हैं ऐड पे। यानी कि आप चारों का ऐसा रख के हमारे सबमिट करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। हम यहाँ से सबमिट कर लेते हैं, यानी कि अब ये सही था, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि इंटर
ड्रैग एंड ड्रॉप करेक्ट और क्रिएट, यानी क्रिएट इवेंट करने के लिए स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि आपको टैब प्लस या फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपका जो भी टाइमिंग वगैरह है, नेम वगैरह है, वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद से आपका डिटेल्स भर देना है। डिटेल्स भरने के बाद से सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद से आप उसको खोल कर ओपन कर सकते हैं। सॉरी, ये ओपन ऐप तो पहले आएगा। वेट 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 वेट, इसको ला के ऐसे रखिए। चलिए आप देख लीजिए, आप ओपन ऐप पहले आएगा। पहले ओपन ऐप करेंगे, उसके बाद ना टैब क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यानी कि आपको पांचों का ऐसे रखना है। उसके बाद से यहाँ से सबमिट करके कंटिन्यू कर लेना है। व्हाट इज वन बेनिफिट यूजिंग गूगल कैलेंडर, इसके बारे में आप लिख के सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, गिव वन रीजन, आप इसके बारे में लिख के यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। क्लिक ऑन द करेक्ट आइकन टू डिलीट इवेंट, यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, डिलीट, यहाँ पे इस डिलीट पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है और कंटिन्यू कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप टास्क इनटू द करेक्ट टाइम स्लॉट टू रिजॉल्व रिसीडिंग। इसमें आपका आंसर होगा सबसे पहले टाइम मीटिंग जो 10 बजे है वो 10 बजे जाएगा। 2 को 2 बजे ला कर रखिए, 4 को 4 बजे ला कर रखिए और 1 को 1 बजे ला कर रखिए। ठीक है, नहीं आपको चारों कैसे रखना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से चेक माई रिसीड्यूल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। 8 में 7 नंबर मिला, वो आपको पता है कि एक नंबर कटा हुआ था, जो कि वहाँ आंसर गलत था। मैं जो लगाया था नोटिफिकेशन वो इसका आंसर सही था, बशर्ते उसके हिसाब से रिमाइंडर हो रहा था। अगर आपको फिर से इसको बनाना है तो नीचे कहीं भी ऊपर क्लिक करके नीचे आइएगा रियल वर्ड पे, आप फिर से यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट करके बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस है इसमें आज। ठीक है ना, टाइपिंग प्रैक्टिस पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। देन थोड़ा सा माउस से नीचे करेंगे स्क्रॉल करके और यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें ध्यान देना है, आपको कुछ भी लिख के सबमिट नहीं करना है। जो लिखा है वही आपको लिखना है। अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो आपका आंसर कट जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा सॉरी। तो जो अभी लिखा है हम यहाँ लिख देते हैं, यूजिंग माई फोन लेट एट नाइट। ठीक है, देन अब हमको सबमिट करना है। 7 को सेंटेंस है, आपको 7 को सेंटेंस लिखना ही है। टाइम ठीक है, फिर हम सबमिट कर लेंगे। अगला देखते हैं, इसको बनाते हैं। बिफोर बैड आई सेट द अलार्म फॉर 6:15। ठीक है, अब हम इसको फिर सबमिट करेंगे। अगला देखते हैं, आई रीड ए बुक बिफोर गोइंग टू बेड। देन फिर हम यहाँ से सबमिट कर लेंगे। डिनर इज यूजली 8 o'clock। ठीक है, देन अब यहाँ से फिर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। माई क्लासेस स्टार्ट एट 9 o'clock। देन हम फिर सबमिट करेंगे। अब बचा सेंटेंस नंबर 7। इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ आफ्टर लंच आई आई रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। देन सबमिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्यूरेसी सबका ओपन होगा यहाँ पे। उसके बाद से नीचे स्क्रॉल करके आपको कंप्लीट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। तो आपका देखिए इतना परसेंट आ जाएगा, कितना परसेंट आपका आया है टाइपिंग में। उसके बाद से नीचे अगला है सिंक ए कैलेंडर अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस, इस पर क्लिक करके स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। देन उसके बाद से हम यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देन हम नीचे यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और फिर एक और आपका स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, हम फिर यहाँ एक बार स्टार्ट करेंगे। अगला देखते हैं, यू कैन सेट मल्टीपल रिमाइंडर फॉर ए सिंगल इवेंट। इसमें आपका आंसर होगा ट्रू। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। ऑल कैलेंडर इवेंट आर ऑटोमेटिकली विजिबल टू एवरीवन। इसमें आपका आंसर होगा फॉल्स। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें कह रहा है टू मेक एन इवेंट रिपीट टैप ऑन डैश रिपीट पे, रिपीट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो रिपीट होगा। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। इस फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं।
यू कैन शेयर ए कैलेंडर इवेंट बाय एडिंग पर्सन डैश ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अरेंज दीज प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ पॉपुलर कैलेंडर टूल्स। सबसे पहले पॉपुलर कैलेंडर टूल्स क्या है, तो गूगल कैलेंडर, उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर, उसके बाद से एप्पल कैलेंडर। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट करके कंटिन्यू कर लेंगे। रिया सेट ए रिमाइंडर फॉर होमवर्क एट 5 PM डेली। इसमें कैंसिल होगा डेली, जब डेली करते डेली होगा। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। अर्जुन एडेड एन इवेंट ऑन हिज फोन बट कांट सी इट ऑन हिज टेबल। इसमें आप कैंसिल होगा सिंक सेटिंग। देन सबमिट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। कैन यू रिमूव ए गेस्ट फ्रॉम ए शेयर्ड कैलेंडर इवेंट लेटर। इसमें आप कैंसिल होगा यस। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। कैन सिंकिंग वर्क विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। इसमें आपका आंसर होगा यस, ठीक है। देन सबमिट, सॉरी नो होगा। कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर ये नंबर कटेगा तो फिर से बना दीजिएगा, क्योंकि बिना इंटरनेट का डाटा सिंक होगा ही नहीं दूसरे जगह पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सेट ईयरली रिमाइंडर्स, इसमें आंसर होगा। देन सबमिट करके कंटिन्यू कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर सिंक सिमुलेशन, क्लिक टू प्रोसीड करेंगे और इसमें बताया जाएगा कि आप किसी भी कैलेंडर को सिंक कैसे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल इसमें दिखाया जा रहा है कि आपका रिमाइंडर वगैरह कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक कि वीडियो चल रहा है हम एक बार वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से टाइम चूज करने के लिए दे सकते हैं, डेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह, लोकेशन वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। अभी बोल रहा है कि यहाँ से लिंक कॉपी करके आप किसी को भी, मतलब कि अपना जो भी अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज है आप उसको भेज सकते हैं किसी को। जैसे कि यहाँ गूगल पे भेजागा और यहाँ कॉपी पेस्ट करेगा तो ये इवेंट आपको यहाँ शो करने लगेगा। इसमें यही दिखाया गया है इस वीडियो में। देखिए बुकिंग इवेंट यहाँ शो करने लगा है कि 9 बजे शो हुआ है, किसने शो किया है वो चीज़ है इसमें दिखाया गया है। फिर अगर वो भी चाहे तो इसको शेयर वगैरह कर सकता है बेझिझक। रिव्यू है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। 10 में 9 नंबर मिला, एक वो गलत हुआ था, जहाँ मुझे नो करना था मैंने यस कर दिया था। आप चाहें तो उसको फिर से बना सकते हैं। अब मैम देखेंगे यहाँ चारों का चारों ग्रीन हो चुका है। इस एरो पे क्लिक करके जाएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीटेड शो कर रहा है। तो आप भी ऐसे BSc सेशन 35 का लैब एक्टिविटी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।